आज मैं इस समय कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। मेरे बेटा, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो या तो उसकी स्पीड बदल सकते हो या उसकी डायरेक्शन। गौर से सुनना, एक बॉडी जा रही है, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, स्पीड बढ़ गई। अर्णव को अंदर ले लो सर, वो बाहर है वेटिंग रूम में। तो बेटा अर्णव को अंदर ले लो सर, वो बाहर है वेटिंग रूम। माइक ऑफ करो, किसी का माइक खुल गया। एक जा रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है यदि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो स्पीड राइज हो गई। लेकिन बॉडी जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो स्पीड स्लो हो गई। लेकिन मेरे बेटा, यदि एक बॉडी जा रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो डायरेक्शन बदल गई। जैसे ये पेन जा रहा था, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ गई। पेन जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो स्पीड कम हो गई। लेकिन यदि बॉडी जा रही, एक बच्चा बाहर वेटिंग रूम में है सर। अरे यार, अब बॉडी जा रही थी और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन बदल गई। तो बताइए, यदि मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड राइज होती है, रिड्यूस या डायरेक्शन चेंज? स्पीड राइज। मोशन के अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो स्पीड रिड्यूस कम हो जाती है, रिड्यूस। और यदि मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं डायरेक्शन चेंज। बस 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 बस, यहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट शुरू होता है। एक बॉडी जा रही थी, मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फिर फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। मोशन के परपेंडिकुलर फिर फोर्स लगा दिया, मोशन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। मोशन के परपेंडिकुलर फिर फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। देखो बेटा, बॉडी जा रही थी, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज। मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज। मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज। जब तक मैं मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता रहूंगा तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और बॉडी घूमते घूमते यहां आ जाएगी। सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन बदलती है, बिना डायरेक्शन बदले सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। और डायरेक्शन बदलने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये वही फोर्स है जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यही फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और जो फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने फिर मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज, मैंने फिर मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज। यदि आप से पूछे ये फोर्स क्या काम कर रहे हैं तो जरा जवाब होगा डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहे हैं। ये सारे फोर्स डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहे हैं। इन सबकी एक और खास बात है, यदि इन सारे फोर्सेस को आगे बढ़ाओ तो ये सेंटर पर आकर के मिल जाते हैं, और क्योंकि ये सेंटर पर आकर के मिल जाते हैं तो इन्हें कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई पूछे सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड है, ये सब सेंटर पे आके मिल जाते हैं। और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, तो जवाब है डायरेक्शन चेंज करने का। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन, अब तीन बातें बोलूंगा। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार बदलनी पड़ती है। डायरेक्शन बदलने के लिए लगातार एक फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो फोर्स सेंटर पे जाके मिल जाता है और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। इसका प्रूफ कल आएगा। एक ही दिन में सारा दे दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। आज वैसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 13-14 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, रात तक निपटाने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, चाहूं तो मैं बिल्कुल भी होमवर्क ना दूं, लेकिन उससे क्या होगा, जो चैप्टर हमारा 20 दिन में खत्म होना है वो 40 दिन में होगा, तो हम न्यूमेरिकल कम कर पाएंगे, हम कंपटीशन का तो छू ही नहीं पाएंगे। तो एक बात बताओगे, सर्कुलर मोशन में क्या चीज बार बार चेंज होती है, स्पीड या डायरेक्शन? डायरेक्शन। डायरेक्शन को बदलने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? मोशन की डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट या मोशन के परपेंडिकुलर? मोशन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर वो फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि सेंटर क्योंकि पे वो जाके मिल टुवर्ड्स द जाता है। सेंटर एक्ट करता है। क्योंकि वो सेंटर के टुवर्ड डायरेक्टेड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? mv²/r। इसका प्रूफ कहाँ है भाई? कल आएगा, अभी प्रूफ नहीं करवाया, टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। चलो भाई। अच्छा, अब एक चीज और, एक बॉडी जा रही है, मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाऊंगा तो कम डेविएट होगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा डेविएट होगा। यदि कम फोर्स लगाओगे तो कम डेविएट होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा डेविएट होगा। ये बॉडी है, ये सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी जा रही थी, यदि मैं उस पर कम फोर्स लगाऊंगा तो वो कम डेविएट होगा, अपनी जगह से हल्का सा मुड़ेगा। ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दूंगा तो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, कम फोर्स लगाया तो कम डेविएट हुआ, ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दिया तो ज्यादा डेविएट हो गया। तो मेरे बेटा, हमें उतना फोर्स लगाना है कि बस ये इतना डेविएट हो कि सर्किल पर बना रहे। तो कल के डेरिवेशन में हम प्रूफ करेंगे कि यदि आप mv²/r के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हो, यदि आप mv²/r के बराबर फोर्स लगाते हो तो वो सिर्फ उतना डेविएट होता है कि सर्किल पर बना रहे। यदि आप mv²/r के बराबर फोर्स लगाओगे तो मेरे बेटा ये सिर्फ इतना डेविएट होगा कि सर्किल पर बना रहे। यदि आप mv²/r से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये सर्किल के अंदर घुस जाएगा। यदि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, mv²/r से बड़ा फोर्स लगा दिया, तो ये इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगा कि सर्किल के अंदर घुस जाएगा, इतना ज्यादा मुड़ जाएगा कि सर्किल के अंदर चला जाएगा। और यदि mv²/r से कम फोर्स लगा दिया तो ये इतना कम डेविएट होगा कि सर्किल के बाहर चला जाएगा। तो 100 बात की एक बात, यदि mv²/r के बराबर फोर्स लगाया तो उतना घूमेगा कि सर्किल पर ही बना रहे। mv²/r से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इतना ज्यादा मुड़ जाएगा कि सर्किल के अंदर घुस जाएगा। और यदि mv²/r से कम फोर्स लगाया तो ये इतना कम डेविएट होगा कि सर्किल पर भी नहीं आ पाएगा, सर्किल के बाहर भाग जाएगा। तो एक बार जल्दी से बताओ, यदि आप चाहते हो कि बॉडी सर्किल पर बनी रहे तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से बड़ा होना चाहिए या कम या बराबर? इक्वल होना चाहिए। और यदि mv²/r से बिगर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? सर्किल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगा कि वो सर्किल के अंदर चला जाएगा। और यदि mv²/r से कम लगाया तो सर्किल के बाहर रह जाएगा। हम ना तो ये चाहते हैं बॉडी सर्किल के अंदर घुस जाए और ना हम ये चाहते हैं बॉडी सर्किल के बाहर भाग जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि आप चाहते हो बॉडी सर्किल पर ही बनी रहे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv²/r के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर,
सेंट्रीपिटल का मतलब और कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर। जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, क्या यहाँ भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है? यस सर। अर्थ पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? तो कई बच्चे कहते हैं कि अर्थ पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कई बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कई बच्चे कहते हैं कि बेटा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि सन अर्थ को ग्रेविटी से खींचेगा, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। कई बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कई बच्चे कहते हैं कि बेटा जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो दो फोर्स काम करते हैं, पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सन ने अर्थ को ग्रेविटी से खींचा, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ये गलत है, ये सरासर गलत है। अब आप पूछोगे गलती कहाँ है? मेरे बेटा चल इसकी गलती बताने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, तुम्हें मालूम है अर्थ हर बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, मैंने आप लोगों से बताया कि अर्थ हर बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, तो पेन पर भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। मैंने आपसे बोला कि पेन पर भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। फिर मैंने आपसे पूछा बताओ पेन पे कितने फोर्स लग रहे हैं, आपने कहा दो। मैंने कहा कौन कौन से? कि सर एक तो डाउनवर्ड फोर्स और एक इसका वेट। आपने कहा है एक तो डाउनवर्ड फोर्स और दूसरा इसका वेट। जो समझने वाले बच्चे समझ गए वो कहेंगे सर वेट ही तो डाउनवर्ड फोर्स है। बिल्कुल, जिस तरह से वेट ही डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स अलग से कोई नहीं है, वेट ही डाउनवर्ड फोर्स है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो फोर्स सेंटर की तरफ, वही सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नहीं होता, जो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है वही सेंट्रीपिटल होता है। हमारी अर्थ के साथ क्या होता है मैं बताऊं। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? डायरेक्शन बदलना। यहां डायरेक्शन बदलने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। अर्थ यहां जा रही थी, सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, अर्थ को अपनी तरफ खींचा, जिससे डायरेक्शन बदल गई। फिर सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिससे डायरेक्शन बदल गई। फिर सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिससे डायरेक्शन बदल गई। फिर सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिससे डायरेक्शन बदल गई। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन बदलने का काम कर रहा था, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन बदलने का काम कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे बढ़ाओ तो सेंटर पे मिल रहे हैं, और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे बढ़ाओ तो वो सेंटर पे मिल रहे हैं। तो मेरे बेटा यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे बढ़ाने पर सेंटर पे मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाएगा। आवाज साफ आ रही है बच्चों? यस सर, आवाज क्लियर है। यहां क्या लिखा जाएगा कि दो फोर्स काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल, या एक फोर्स काम कर रहा है? एक फोर्स, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वही सेंट्रीपिटल है, क्योंकि वो जो भी, मैं तो एक बात बोल दी, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वही सेंट्रीपिटल है, वही डायरेक्शन बदलेगा, वही घुमाएगा। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल होता है mv²/r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही mv²/r के बराबर है। तो कई बच्चे कहते हैं सर इस बात का क्या प्रूफ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r के बराबर है? मेरे बेटा
यदि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा हो जाए तो बॉडी अंदर सर्किल के अंदर घुस जाती है, और यदि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से छोटा रह जाए तो बॉडी सर्किल के बाहर भाग जाती है। लेकिन बॉडी यदि सेंट्रीपिटल फोर्स यदि mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो तो वो सर्किल पे बनी रहती है। यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा होता तो अर्थ सर्किल के अंदर आ जाती, अर्थ अपने ट्रैक से अंदर घुस जाती और सन में जाके गिर जाती। ऐसा तो हुआ नहीं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा होता तो अर्थ सर्किल के अंदर घुस जाती कभी की और सन में जाके गिर जाती। हमारा हो जाता हैप्पी बर्थडे पैदा होने से पहले, लेकिन अर्थ नहीं गिरी, सर्किल के अंदर नहीं घुसी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से छोटा होता तो ये सर्किल से बाहर भाग जाती, अपने ट्रैक से बाहर भाग जाती। और यदि ये अपने ट्रैक से बाहर भाग जाती तो हमारे सन को छोड़ के पता नहीं कहां चली जाती, हमारे सन को छोड़ के जाने कहां चली जाती, वो तो अपने ट्रैक से बाहर भाग जाती। ऐसा भी नहीं हुआ। हमारी अर्थ ना तो अपने ट्रैक के अंदर घुसती है और ना हमारी अर्थ अपने ट्रैक को छोड़ के बाहर भाग रही है, करोड़ों साल से उसी ट्रैक पे घूम रही है। और यदि करोड़ों साल से उसी ट्रैक पे घूम रही है तो हम ठप्पे से कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना तो mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा है और ना ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से छोटा है। ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर ही है, गारंटेड। तो एक बार एक लाइन बता दो, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा होता तो क्या हो जाता? तो अर्थ अपना पाथ छोड़ के कहीं और चली जाती। नहीं, अंदर गिरती बाहर भागती। अंदर गिरती सर। और यदि छोटा होता तो सर बाहर भाग जाती। लेकिन क्या करोड़ों साल में अर्थ अपने ट्रैक को छोड़ के अंदर या बाहर भागी है? नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना तो mv स्क्वायर अपॉन r से बड़ा है और ना ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से छोटा है। ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। अगला, तुमको बस एक बात याद रख लेना मेरी, जिस बच्चे ने ये बात याद रख ली कि जो फोर्स सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल है, वही mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना चाहिए। तो बस कंसेप्ट क्लियर। पता नहीं 11th वालों ने सिलेबस ऐसा बना रखा है, तुम्हारे सर्कुलर मोशन को 3 हिस्सों में बांट रखा है। सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट काइनेमेटिक्स में, थोड़ा सा नन्नू सा, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट लॉज ऑफ मोशन में, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट वर्क एनर्जी चैप्टर में। और तब भी मन नहीं भरा, एक पूरे चैप्टर उसके बाद आएगा जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। पूरा चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से सिलेबस डिसाइड करा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने कहा है करना तो हमें है ही है। तो ये आ गया। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, घूमता रहता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है ना। तो यहाँ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखते हैं कौन समझ गया। मुझे बताओ, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट दिस मोमेंट?
सर 1 फोर्स 1 1 या 2? एक सेंट्रीपिटल भी तो होगा। यस सर, सर 2। वो एक ही है। सर एक ही होगा। सर वो एक एक है। आवाज आई, किसी बच्चे ने 2 बोल दिया, बाहर से ईटा खा के मेरा खोपड़ा खोल दे बालक। एक ही फोर्स है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल है। इस वीडियो को 2 बार देखना। पहले मैं सोच रहा था आज सेंट्रीपिटल भी पढ़ा दूंगा और सेंट्रीफ्यूगल भी, लेकिन ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा कि खिचड़ी बन जाए दिमाग में। आज सिर्फ सेंट्रीपिटल पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर और फिर इसके बाद कल पढ़ाऊंगा सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर कल कराऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन, और फिर मंडे से 2-3 दिन काइनेमेटिक्स 4 के न्यूमेरिकल, और फिर चैप्टर खत्म। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम तो आखिरी एक बात जिस दिन समझ गए कि जो फोर्स भी सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल है, जो फोर्स भी सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल है। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंटर की तरफ है, यही सेंट्रीपिटल है। और जो सेंट्रीपिटल है वो mv² के बराबर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mv²। अब मैं मोशन इन वर्टिकल सर्किल की क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। वैसे वो इस चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में है वो टॉपिक, लेकिन वो आगे चैप्टर में आएगा किसी में। लेकिन कंसेप्ट मैंने क्योंकि समझा दिया तो इक्वेशन बनानी सिखा दूं। एक बच्चे ने स्टोन को डोरी से बांधा और वर्टिकल सर्किल में घुमाने लगा। एक बच्चे ने स्टोन को स्ट्रिंग से टाई किया और वर्टिकल सर्किल में घुमाने लगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जैसे मैंने इसे डोरी में बांध के यूं घुमा रहा हूं। जब वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं तो हर जगह वेलोसिटी अलग होती है। यहां की वेलोसिटी को कह रहा हूं va, यहां की वेलोसिटी को vb, यहां की वेलोसिटी को vc। कई बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी क्यों अलग होती है? वर्टिकल सर्किल में जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इसलिए यहां स्पीड अलग है, यहां स्पीड अलग है, यहां स्पीड अलग है, हर जगह स्पीड अलग अलग है। अच्छा, डोरी में टेंशन होगी, टेंशन भी अलग अलग होती है, TA, TB और TC। मेरे ख्याल में सब बच्चों ने शुरुआत में टेंशन की वीडियो देख रखी है। डोरी में टेंशन होती है, कंपटीशन वाली जो प्रोफाइल कराई थी, TA, TB, TC। क्या और कोई फोर्स भी है यहां जो काम करेगा? तो जवाब है हाँ, वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg, mg, mg। सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं, सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। अब जो मैं पूछूंगा जवाब दे दिया तो सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट समझ में आ गया, डेरिवेशन नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया। सोच समझ के जवाब देना। जैसे ही आपने रिप्लाई करा आज का काम खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स करना, क्योंकि आपको 14 न्यूमेरिकल करने हैं। सॉल्यूशन दे चुका हूं। मुझे बताओ एट ए कौन सा फोर्स, कितना फोर्स सेंटर की तरफ है? गलत बोलो या सही बोलना जरूर।
सर ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है? बोलो जरूर बेटा, मुझे अच्छा लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, सेंटर की तरफ टीए। सर और टी ए। सेंटर पे दूंगा एमजी। सेंटर के टुवर्ड कौन सा है बेटा? टी ए अपोजिट एम जी। mg नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर टीए प्लस एमजी या टीए माइनस एमजी? टीए माइनस एमजी। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बाकी भी बोलो। टीए प्लस एमजी या टीए माइनस एमजी? टी ए प्लस एम जी सर। सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं वेक्टर? सर सेम में ऐड होते हैं। ये सेम में है या अपोजिट में? सर ऑपोजिट में सर, माइनस आएगा, टी ए माइनस एम जी। तो सेंटर की तरफ किसे माना जाएगा, टीए को या एमजी को या टीए माइनस एमजी को? टीए माइनस एमजी। सेंटर की तरफ कितना फोर्स है? टीए माइनस एमजी। और जो फोर्स सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल है, यानी mv स्क्वायर अपॉन आर। और क्योंकि यहां स्पीड va है तो mva स्क्वायर अपॉन आर। ये वीडियो दोबारा तो देखना ही है। एट सी पॉइंट पर सारे बताने की कोशिश करो, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, टीसी या mg या टीसी प्लस mg या टीसी माइनस mg? सर टीसी प्लस एमजी। सर टीसी प्लस mg। तुम तो बस एक बात याद रखना, यदि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां अपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दिया। तो मैं पूछूंगा सेंटर की तरफ कौन सा है, तो जवाब है टीसी प्लस एमजी। अब की बार एमजी क्यों ऐड हो गया? क्योंकि टीसी की डायरेक्शन में था। ये है सेंटर के टुवर्ड, और जो सेंटर के टुवर्ड है वही सेंट्रीपिटल है। जो सेंटर के टुवर्ड है वही सेंट्रीपिटल है। तो यही mv स्क्वायर अपॉन आर है। लेकिन यहां तो वेलोसिटी को vc कहा है, तो ये mvc स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं, आगे क्या होगा वो फर्दर चैप्टर्स में आएगा, काइनेमेटिक्स में नहीं। अब एट बी वेक्टर अच्छा ऐड कब करते हो, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। सब्ट्रैक्ट कब करते हो बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। एट बी पर सेंटर के टुवर्ड कौन सा है, टीबी। क्या mg इसकी सेम डायरेक्शन में है? नहीं, तो ऐड नहीं होगा। क्या mg अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं, तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इस बार ना mg ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो सेंटर के टुवर्ड सिर्फ एक है टीबी। सेंटर के टुवर्ड सिर्फ एक है टीबी, यही सेंट्रीपिटल है। कोई आपसे लड़ने मारने को तैयार हो जाएगी बेटा वो क्यों नहीं जोड़ा mg, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया mg, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। सेम में होता तो ऐड कर देते, अपोजिट में होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ना सेम में है ना अपोजिट में है, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, खत्म। तो केवल टीबी ही सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल है तो mv स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहां तो वेलोसिटी है vb, तो mvb स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। तुमने आज सीखा कई बातों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना। सर्कुलर मोशन जहां भी होगा डायरेक्शन चेंज हुए बगैर तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन बदलेगी तभी सर्कुलर मोशन होगा।
और डायरेक्शन को बदलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहीं सर्कुलर मोशन होगा। कहीं पर भी दुनिया में यदि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स है जो डायरेक्शन को बदल रहा है, और जो भी फोर्स सेंटर के टुवर्ड है वही सेंट्रीपिटल है। अब 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दो।